इस बार का लड़ाई जन बल और धन बल की लड़ाई थी। बाकी जनता ने धन बल को ठुकराया, जन बल का सहयोग किया। 15 साल से सेठ जी विधायक थे, पूरे शहर में राखड़-राखड़ हो गया। कहीं पर टूट रहा है, फूट रहा है, उसका कोई माई-बाप नहीं। नमस्कार, मैं हूँ गेंदलाल शुक्ल और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक। इस समय हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन के साथ और उनसे बात कर रहे हैं उनकी प्राथमिकताओं के बारे में। आइए हम बात करते हैं कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन से। देवांगन जी, छत्तीसगढ़ तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नया दायित्व आपको मिला है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अ, सरकार बन गई है छत्तीसगढ़ में भाजपा की, आपको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया है। अ, आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, शासन की प्राथमिकताएं क्या होंगी, इस बारे में बताइएगा। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार, छत्तीसगढ़ की जनता ने जनादेश दिया है। मैं छत्तीसगढ़ के सभी आम मतदाता भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी बन चुके हैं। उप मुख्यमंत्री भी अपने विजय शर्मा जी और अनुज साव जी बन चुके हैं। कैबिनेट का विस्तार भी हो चुका है और मुझे अभी हम लोग परसों कैबिनेट मंत्री का शपथ लिए हैं राजभवन में। और अभी हम लोग का विभाग का नहीं मिला है कि कौन सा विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे, और जो भी हमारा विभाग मिलेगा उस विभाग में अच्छा से कैसे काम हो, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। विभाग में कसावट रहे, किसी भी तरह से कोई भ्रष्टाचार न रहे, इसके लिए काम करेंगे। और छत्तीसगढ़ में जो सरकार हमारी बनी है, हमारा जो घोषणा पत्र है उसमें अभी 2-3 घोषणा पत्र को अमल में ला दिया। जैसे किसानों का बोनस देने की बात थी, कल 25 दिसंबर को माननीय अटल बिहारी जी के, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो छत्तीसगढ़ के निर्माता हैं, उनके जन्म दिवस के अवसर पर किसानों को 2 साल का बोनस भी कल वितरण होगा 25 दिसंबर को। उसी तरह से महतारी बंधन योजना का भी हम लोगों ने घोषणा किया था कि प्रत्येक बहनों को 1,000 रुपया महीना मिले और साल का 12,000। उसके लिए भी अभी जो विधानसभा सत्र चला उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति ले लिया है। और प्रधानमंत्री आवास 18 लाख बनाने का घोषणा था, उसका भी स्वीकृति मिल चुका है और जल्दी अब हम गरीबों का आवास भी बनना प्रारंभ होगा। और भी जो हमारा घोषणा पत्र में जारी किए थे, एक-एक घोषणा पत्र को हम जारी करेंगे। हमारी सरकार का निर्णय है ताकि जनता को उसका भरपूर लाभ मिल सके। और उसी तरह से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न प्रकार के जन कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं। बहुत सारे कांग्रेस के सरकार के समय में योजनाओं को क्रियान्वित नहीं हो रहा था। बाकी आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बन गई है। अब वो दोनों सरकार का, चाहे छत्तीसगढ़ सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, दोनों योजनाओं का अब आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि हर व्यक्ति हर योजना का लाभ कैसे उठाए, इसके लिए लगातार वो प्रयत्नशील रहते हैं। प्रेस मीडिया के माध्यम से भी प्रसारण भी करवाते रहते हैं, कैंप भी लगा रहे हैं पूरे देश में। तो इस तरह से हर व्यक्ति योजना का लाभ मिले। और जो छत्तीसगढ़ में विकास के काम रुक गया था, अब छत्तीसगढ़ में तेज गति के साथ, चाहे सड़क हो, पुल पुलिया हो, और भी जो जहाँ-जहाँ जिस जिले का अलग-अलग समस्याएं रहती है, उस समस्याओं का निराकरण करने का पूरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करेगी। और चूंकि मैं कोरबा जिला से आता हूँ, तो कोरबा जिला में भी 4 विधानसभा है। हमारा प्रयास रहेगा कि चारों विधानसभा में समान रूप से विकास हो, जिला में समान रूप से विकास हो और योजनाओं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, इसके लिए पूरा हमारा प्रयास रहेगा। आप कोरबा के विधायक हैं, आपने कोरबा विधायक के नाते बहुत सारी घोषणाएं की हुई हैं चुनाव के दौरान, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी कोरबा विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए? देखिए, हम लोगों ने घोषणा पत्र में अपना जारी किया था कि सभी समाजों का सामुदायिक भवन का निर्माण कराएंगे और
सभी झुग्गी झोपड़ी रहने वाले व्यक्तियों को पट्टा का अधिकार दिलाएंगे। तो हमारी सरकार बन गई है। अब हमारा प्राथमिकता है जो भी हम स्थानीय स्तर में घोषणा किए हैं, वो घोषणा को भी हम लोग पूरा करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश नेतृत्व ने निर्देश दिया था, जो विधानसभा में जो समस्याएं हैं, जो जनता की मांग है, उसको आप लोग घोषणा करिए। और उस घोषणा को जनता ने स्वीकारा है और हम लोग को यहाँ से जनादेश दिया है, तो निश्चित तौर पर हमारी सारी घोषणा पूरा हो, ऐसा हम पूरा के पूरा हम प्रयास करेंगे और करेंगे भी उसको। आपने दबंग कहे जाने वाले प्रदेश के मंत्री को हराया है और उसके प्रतिफल में आपको मंत्री पद भी मिला है, ऐसा कहा जा रहा है। आप क्या मानते हैं कि जो कांग्रेस के विधायक थे, वो किन कारणों से बुरी तरह से आपके हाथों पराजित हुए? देखिए, मैं सबसे पहले तो कोरबा के जनमानस को धन्यवाद दूँगा और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूँगा, उनका आभार व्यक्त करूँगा कि इस बार का लड़ाई जनबल और धनबल की लड़ाई थी। बाकी जनता ने धनबल को ठुकराया, जनबल का सहयोग किया, समर्थन किया और 15 साल से सेठ जी विधायक थे। बाकी 15 साल में कोरबा विधानसभा में कोई विकास का काम नहीं हुआ। पूरे शहर में राखड़-राखड़ हो गया, सड़कों की जाम की स्थिति बनी। झुग्गी-झोपड़ी में मेरे महापौर के कार्यकाल में जो सड़क, नाली बने थे, वही सड़क, नाली आज भी दिखता है। और मेंटेनेंस के नाम से अरबों रुपया इन लोगों ने टेंडर किया। बाकी आप पूरे मैंने तो अभी 85% एरिया में मतदाता भाई-बहनों को घर-घर संपर्क किया, सड़क में गया, गली मोहल्ला में गया, एक भी जगह नया काम नहीं दिखा। वही पुराने सड़क, वही पुराने सीसी रोड, वही नाली, कहीं पर टूट रहा है, फूट रहा है, उसका कोई माई-बाप नहीं। इस तरह से विकास नहीं होना, ये सबसे बड़ा मुद्दा था। और जो मेरे महापौर के कार्यकाल को लोगों ने देखा था कि जो झुग्गी-झोपड़ी में पहले क्या सीसी रोड होते थे, उसको झुग्गी-झोपड़ी वाले नहीं जानते थे। बाकी मैंने गली-गली में सीसी रोड का निर्माण कराया था, विद्युतीकरण कराने का काम किया था, नल जल के माध्यम से पेयजल की समस्या बहुत थी, उसको निपटान करने का काम किया था। अभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हर घर में नल नल पहुँच गया, अब पानी की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी उस समय पानी का विकराल समस्याएँ झुग्गी-झोपड़ी में रहता था। बाकी हम लोगों ने चाहे कहीं पर बोर कराया, कहीं पर नल जल कराया और इस तरह से अनेकों काम उस समय हुए। सामाजिक सामुदायिक भवन का निर्माण मेरे कार्यकाल में ही प्रारंभ हुआ था। उससे पहले कोई सामाजिक सामुदायिक भवन नहीं था। बाकी मैंने जो समाज मेरे संपर्क में आए और माँग किए कि मेरे समाज के लिए भवन होना चाहिए, तो उन समाज का हम लोगों ने भवन का भी निर्माण कराया। और आने वाले समय में भी जो समाज के पास भवन नहीं है, उन सभी समाजों के लिए भवन का निर्माण कराएँगे। सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बन गई है और विधायक निधि भी होता है। तो मैंने तो अभी जो घोषणा किया है, उसमें विधायक निधि में ही पूरा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मैंने घोषणा नहीं किया था, बाकी जो बात आई थी कि भाई यहाँ पर ये कराना है, तो निश्चित तौर पर विधायक निधि से हमारा हो जाएगा और सरकार से जो हमको फंड मिलेगा, वो हमारा एक्स्ट्रा काम होगा। क्या आप समयबद्ध तरीके से कोई योजना बनाकर काम करना चाह रहे हैं? देखिए, अभी मार्च के बाद में नया फंड जारी हो जाएगा और नया फंड जारी होगा तो पहले प्राथमिकता हमारा वो रहेगा कि हम चुनाव के समय जो जनता से वादा किए हैं, उस वादा को पहले हम लोग पूरा करेंगे, ताकि मेरा सबसे काम रहेगा कि साल के अंदर ही जो वादा किए हैं, वो वादा पूरा हो जाए। बाकी जो हमारे 5 साल का समय है, जो और समस्याएँ हैं, उसको पूरा प्राथमिकता के साथ में करने का प्रयास करेंगे। आपने कोरबा में महापौर के रूप में 5 साल तक काम किया है, फिर विधायक के रूप में आप 5 साल तक रहे, कटघोरा विधायक के रूप में। इस बीच आपने महसूस किया होगा कि कोरबा की ज़रूरतें क्या हैं, जिनको प्राथमिकता के साथ पूरी की जानी चाहिए और जो इन 5 सालों में सरकार ने पूरी नहीं की। ऐसी क्या ज़रूरतें हैं? देखिए, कोरबा में मैंने पहले बताया कि हमारे सड़कों की जो जाम की स्थिति रहती है, राखड़ की बहुत बड़ा समस्या है। मैंने पर्यावरण के अधिकारी को, कलेक्टर साहब को बोला भी है कि जितने जगह राखड़ पटवा दिए, अब उठाना तो संभव नहीं है। बाकी सभी जगह मिट्टी फिलिंग हो जाए, ताकि गर्मी के समय में धूल धड़क कर मत उड़े। और मैं भी कलेक्टर साहब के साथ में बैठक भी करूँगा और तत्काल माने सब जगह मिट्टी फिलिंग होना चाहिए। और आने वाला समय में एक ट्रक भी हमारे शहर के अंदर राखड़ न फेंका जाए, इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। और जो हमारा बालकों में सड़क की जाम की स्थिति रहती है,
उसके लिए भी मैंने कलेक्टर साहब को पत्र लिखा है कि अभी नो एंट्री लगाएँ। अब बालको अपने उद्योग के लिए जो उद्योग धंधा चले उसका हमारा विरोध नहीं है। बाकी परिवहन के लिए अलग उनको सड़क बनाना होगा, पब्लिक के लिए अलग सड़क बनाना होगा ताकि पब्लिक को भी सुविधा हो, उद्योग धंधा में जो गाड़ियाँ चलते हैं उनको भी सुविधा हो, पब्लिक को दिक्कत मत हो। और इसी तरह से और भी कई जगह बाईपास सड़क का निर्माण कराने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे शहर के अंदर बड़े वाहन प्रवेश न करें। जो रात के नो एंट्री के समय प्रवेश करें, बाकी नो एंट्री के समय प्रवेश ना हो दिन में, आवाजाही के समय, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। धन्यवाद देवांगन जी। आप थे छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन, और आपने सुना कि मोदी की गारंटी को पूरा करने की बात कर रहे हैं देवांगन जी, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने अपने चुनाव के दौरान कोरबा के लिए जो वायदे किए थे उन सारे वायदों को प्राथमिकता के साथ पूरी करेंगे। गेंदलाल शुक्ल, कोरबा, छत्तीसगढ़।